हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो सके। देखिए, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो सके। नहीं तो 2 से 3 बार लोग दे चुके हैं, उनका नहीं क्लियर हो रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने में लग जाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, दूसरा है वृद्धि और अधिगम प्रगत पोर्टफोलियो। तो कौन सा निरंतर और व्यापक का मूल्यांकन का समर्थन करेगा? वह हो जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगत पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, पहला तो सही है, शिक्षक को अपने दृष्टिकोण और अपने पूर्वाग्रह की लगातार जांच करनी चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो गणित में खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? पहला है किस्मत को, दूसरा है कार्य कठिनाई को, तीसरा है कोशिश की कमी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा योग्यता का अभाव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा योग्यता का अभाव को ठहरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? तो पहला है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। दूसरा है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसे से बताना है कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, दूसरा है शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण को कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार सही है? तो इसमें से बताना है कौन सा अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार सही है। इसमें से बताना है, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले अपनी शारीरिक क्रियाओं से सीखते हैं,
फिर वस्तुओं की मानसिक छवियां बनाना शुरू करते हैं, अंत में प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए के आर व्याख्या करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो विकास एक असतत प्रक्रिया है। दूसरा है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं। तीसरा है, विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता है। तो यह सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो पहला है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, दूसरा है आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, तीसरा है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा खुद को पुनर्बनन के उपयोग द्वारा। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं को किस प्रकार नियमित करते हैं, वह हो जाएगा आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को खुद से बात करके अपने विचारों को निर्देशित करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए रचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो पहला है व्याख्यान विधि। देखिए, व्याख्यान विधि वैसे नेगेटिव है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है वीडियो दिखाना, तीसरा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा निर्देशित खोज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निर्देशित खोज हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो देखिए, नहीं पूछा है, तो नहीं पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों का इसी में से गलत हो जाता है कि नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने की एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो पहला है रटने और दोहराव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो एक प्रभावी तकनीक नहीं है। तो पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो देखिए, इसमें भी नहीं पूछा है, तो कौन सी आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो पहला है यह खुला प्रश्न और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। देखिए, यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो आलोचनात्मक सोच के बारे में सही नहीं है वह हो जाएगा यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है कक्षा में समानता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, जहाँ मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है तो वहाँ निगेटिव होगा।
मानकीकृत पाठचर्या नहीं हमें लागू करनी है। तो पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये सही है और गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह भी कुत्ता ही समझती है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश निर्धारण करती है। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की क्या निर्धारण करती है? तो पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर, तीसरा है शैक्षणिक सफलता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सीखने की शैली। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। आनुवंशिकता पूरी तरह से सेक्स का निर्धारण करती है, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या करता है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सोलिन क्रम विकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब? तो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब तो गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, बच्चे सक्रिय रूप से तब सीखते हैं जब कोई भी कार्य उनके जीवन से जोड़कर सिखाया जाए, तो वह काफ़ी ज़्यादा जल्दी से सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में है। तो आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में है। पहला है नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, दूसरा है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, तीसरा ऑप्शन है एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सीखने की अक्षमता जैसे कि डिसलेक्सिया, ये एक विशिष्ट विकार होता है जहां बच्चों को अक्षरों या ध्वनियों को मिलाने में पढ़ने में भ्रम होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश क्या कहलाती है? तो पहला है निगमनात्मक अवधि, दूसरा है सहज काल, तीसरा है मूल काल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संवेदनशील अवधि। इसका यहाँ पे फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो पहला है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा जेंडर भेदभाव, तीसरा है जेंडर पहचान, चौथा ऑप्शन हो जाएगा जेंडर प्ररूप। तो विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो वह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ होता है पुरुष अथवा महिला के एक खास समय में बांध दिया जाता है
जैसे कि पुरुष बहुत मजबूत होते हैं और महिला बहुत जैसे सहनशील होती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो पहला है, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। दूसरा है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है, वे कक्षा में क्रिया में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है जहां सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनमें नहीं किया जाता है, सबको समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? पहला है, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। दूसरा है, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। तीसरा है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य होता है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देना। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। दूसरा है, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शिक्षा विन्यास में होता है। देखिए, जहाँ केवल हो और अलगाव हो उसको बिल्कुल काट दीजिए। तीसरा है, अधिगम एक निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय भी जहाँ हो उसको तुरंत काट दीजिए। तो इसका फोर आंसर सही हो जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो कारण है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास के कौन सी अवस्था में है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसके यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिक का हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फोर आंसर सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबका अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।